दिस इज द एंड ऑफ हर करियर, कि अब तो लीगल इश्यूज उनको फेस करना ही पड़ेगा। और मंगल का महादशा है, खाली बंगाल नहीं, आप तो पूरे इंडिया में जुलाई आने दीजिए, ये जो कागज दिखाना पड़ेगा ना, ये मुहिम तो इतना शुरू होगा 2028 के आसपास शेख हसीना वापस जाएंगे। माइनॉरिटीज को लेकर आपको लगता है कि ऐसा कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट देखने मिलेगा हमें वेस्ट बंगाल में? आपको लगता है एस्ट्रोलॉजिकली ऐसी कोई उन पर इस साल कार्रवाई हो सकती है या ऐसा कोई उन पर एक्शन लिया जा सकता है जिसके तहत वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं? नमस्ते, मैं हूँ प्रीतिका राव। वेलकम टू द चैनल जिसने एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट को इंडिया ही नहीं यूट्यूब पे भी ट्रेंड किया है। एंड इस पॉडकास्ट को नवभारत ग्रुप के तरफ से बेस्ट एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट एंड बेस्ट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट का अवार्ड भी मिला है इस साल। आज हमारे साथ हैं जानी मानी एस्ट्रोलॉजर शर्मिष्ठा जी, जिनका ये प्रेडिक्शन कि ममता बनर्जी इस बार इलेक्शन हार जाएंगी और बीजेपी सरकार आएगी वेस्ट बंगाल में, ये इनका प्रेडिक्शन जो है ये सही हो गया है। एंड डेफिनेटली आई एम वेरी कीन टू नो फ्रॉम शर्मिष्ठा जी कि इन्होंने कैसे ये प्रेडिक्शन कर लिया। सो नमस्ते शर्मिष्ठा जी, वेलकम ऑन माय पॉडकास्ट। नमस्ते, नमस्ते टू योर ऑल योर व्यूअर्स। आपने कैसे कर लिया ये प्रेडिक्शन, प्लीज़ हमें बताइए। तो 2024 में, मैंने कुछ महीने पहले नहीं, 2024 की 20 अगस्त को ये प्रेडिक्शन दिया है। जब मैं थोड़ी पीछे जाती हूँ बातों पे कि 2024 में जब मोदी जी फिर से तीसरी बार जीत के आए, मोदी 3.0, तो वहाँ पे सोशल मीडिया में बड़ा चला कि मोदी जी जीत के उनका जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो ममता बनर्जी ने नहीं देखा है, उन्होंने पूरा ब्लैकआउट कर दिया है, पूरा जो उन्होंने कुछ बिजली सब बंद कर दिया, ऐसा कुछ आया, तो उन्होंने पूरा ब्लैकआउट अंधेरा कर दिया क्योंकि उनको नहीं देखना है, उनके अपने घर में, अपने जहाँ पे भी वो उनके जो मिनिस्ट्री का जहाँ पे ऑफिस बैठता है सब वहाँ। मैंने तब वहाँ पे लिखा था कि अगस्त आने दो, 2024 की अगस्त आने दो, तो उनकी अपनी ही ज़िंदगी में अंधेरा छाने वहाँ से लग जाएगा। तो सबने सोचा कि ये तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बोलते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगस्त आया और अगस्त में हो गया है आरजेकर का मर्डर केस, रेप एंड मर्डर केस। वहाँ से पहली बार लोग जो है उनके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पे रास्ते पे आने लगे, उनके अपने ही कुछ लोग उनके खिलाफ बिगड़ गए। सो फ्रॉम देयर स्लोली हर डाउनफॉल स्टार्टेड। सो आई सेड स्टिल शी विल बी हियर, वो उसको निकालना इतना आसान नहीं है। और ये सब कुछ मैंने टीएमसी की कुंडली देख के बोला। अमेजिंग कुंडली टीएमसी है। सब ने मुझे बहुत बार बोला कि ये कैसे चक्कर है, इतना ख़राब पार्टी है टीएमसी, और आप बोल रहे हो इतना करप्टेड है, इतना कुछ है इस पार्टी में, और आप बोलते हो कि टीएमसी की इतनी अच्छी कुंडली है। एज ए पार्टी, एज ए लंबी चलने वाली पार्टी, उनकी जो पार्टी है, उनके 12th हाउस में इतने सारे प्लैनेट बैठे हुए, इतना कहा जाता है कि अगर लीडर ने बोला उठो तो उठेंगे, लीडर ने कहा बैठो तो बैठेंगे, बहुत एक्शन ओरिएंटेड है। तो हमने देखा है जो भी उनका 10, 12, 15 साल चला वैसे ही चला। व्हाट एवर ममता बनर्जी ने कहा, उनकी पार्टी एक पैर पे, इंटरनल कोई परेशानी नहीं थी उन लोगों की। आई मीन दे वर हैविंग सो मच ऑफ यूनिटी, एक्शन, सुपर्ब। और उनकी हॉरोस्कोप सच्ची में उसके लिए अच्छा है। टीएमसी की कुंडली में जो है ना, टीएमसी की कुंडली में नक्षत्र का मालिक है, चंद्रमा का नक्षत्र का मालिक है श्रवणा। अब इसी श्रवणा में हम आगे जाके थोड़ी बात करेंगे, बस बता के रख रही हूँ श्रवणा कि श्रवणा पे है तो वो लोग सबसे ज़्यादा, अगर आप देखो कि वो भूमि को लेके सबसे परेशान किया है लोगों को। वो लैंड एनक्रोच कर लेना, बीएसएफ को लैंड नहीं दे रहे थे, है ना, उनको प्रॉपर्टी को लेके, भूमि को लेके ही उनको सबसे ज़्यादा परेशानी चलती रही है। क्योंकि श्रवणा जो है ना, श्रवणा इज़ द नक्षत्र ऑफ लैंड एक्वायरिंग। आप बोलोगे ऐसा क्यों है? क्योंकि श्रवणा का जो देती है वो है वामन अवतार, और हमें पता है कि वामन अवतार जो है वो बलि महाराज से 3 पाद भूमि लेने गए थे और कुछ नहीं लेने, वो बहुत उनको मनाया गया, समझाया गया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ देना है, आपने प्रॉमिस किया है, तब 3 पाद भूमि दे दीजिए। तो वो भूमि का ही पूरा सिलसिला चला, पूरा टीएमसी में लोगों का ज़मीन ले लेना, ये वो मैनी थिंग्स आर देयर। बीएसएफ को जो लोग ज़मीन नहीं दे रहे, तो आप समझ सकते हो। तो मैंने टीएमसी की कुंडली देख के कहा कि अगस्त आने दो, उनकी परेशानी वहाँ से शुरू हो जाएगी।
उसके बाद मैंने टीएमसी और बीजेपी की कुंडली, मोदी जी की कुंडली और जो वेस्ट बंगाल की कुंडली वो एक्चुअली इंडिया की कुंडली और भारत की कुंडली जो है हमारी जो भारत का फाउंडेशन चार्ट और वेस्ट बंगाल का चार्ट, दिस इज सेम सिमिलर चार्ट। तो ये सब देख के मैं एक निष्कर्ष में 20 अगस्त में मैंने लिखा था, दिस इज द end of her career. It was one liner thing for me कि this is the last term for Mamata Banerjee, no way possible she will be CM again in 2026 next election, and this is the end of her career। क्योंकि उनकी जो कुंडली एक है मेरे पास, वो जो बाजार में चल रहा है तीनों, वो नहीं, उसके अलावा एक कुंडली है which I feel that so far it's correct one, क्योंकि उससे मैंने आज तक जो भी प्रेडिक्शन किया है it came true। So this one horoscope is there, she has Jupiter exalted, Saturn exalted, all these things। तो जो भी हो उस हॉरोस्कोप से थोड़ा बहुत लिया है, बट माई मेन फोकस वाज एक्चुअली टीएमसी हॉरोस्कोप, बीजेपी हॉरोस्कोप एंड वेस्ट बंगाल हॉरोस्कोप। इट सेड दैट कि भाई इनकी पार्टी के लिए जो है परेशानी वाली चीज़ आ रही है शनि के गोचर से, राहु के गोचर से, ऑब्वियसली क्योंकि बिग प्लैनेट व्हेन दे कीप ऑन मूविंग दे ब्रिंग वेरी लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट, है ना, बड़ा लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट लाता है। क्योंकि ममता बनर्जी के तो एक्चुअली 3 डेट ऑफ बर्थ्स है इंटरनेट पे, एंड काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स उनके प्रेडिक्शंस करने के लिए बचते हैं क्योंकि वो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ का थोड़ा कन्फ्यूजन है। बट अच्छी बात है कि आपने उनके प्रेडिक्शंस कर लिए एंड इट वाज ट्रू। अब बात करते हैं ममता बनर्जी पर काफ़ी सारे आरोप है कि गुंडागर्दी करना और इलीगल इमिग्रेंट्स, बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स को सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं, वेस्ट बंगाल के थ्रू पूरे इंडिया में घुसने का मौका देना, ये सारे आरोप हैं। आपको लगता है एस्ट्रोलॉजिकली ऐसी कोई उन पर इस साल कोई कार्रवाई हो सकती है या ऐसा कोई उन पर एक्शन लिया जा सकता है जिसके तहत वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं? ऐसे कोई योग बनते दिखाई दे रहा है आपको? जी, मुझे ये एकदम लगता है। उनकी जो एक ऑथेंटिक एंड नॉट सो ऑथेंटिक कुंडली मेरे पास है, आई थिंक दैट इज़ ऑथेंटिक वन, क्योंकि मैंने बहुत मतलब पुराना किसी एस्ट्रोलॉजर से की जो रिसर्च वर्क है उससे मैंने ये कुंडली लिया है, बहुत पुराने, एंड ही इज़ वेरी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, उनकी बहुत सारी किताबें भी आजकल हम सब पढ़ते हैं। सो वहाँ से मैंने लिया है। तो उनकी कुंडली, टीएमसी की कुंडली ये कहता है कि अब तो लीगल इश्यूज उनको फेस करना ही पड़ेगा। और ओथ टेकिंग चार्ट थोड़ा देखते हैं ना, समझ लो सब खराब है, ओथ टेकिंग चार्ट तो सही है ना। ओथ टेकिंग चार्ट अगर आप पकड़ते हो तो चंद्रमा है श्रवणा नक्षत्र में, तो आप बोलोगे अभी तो आपने बोला टीएमसी की श्रवणा नक्षत्र में, टीएमसी तो है ही। इस बार जो बीजेपी गवर्नमेंट ने ओथ टेकिंग लिया है वो है श्रवणा नक्षत्र। अब श्रवणा नक्षत्र का मालिक है, वो चंद्रमा का नक्षत्र है, पर वो चंद्रमा का नक्षत्र का दीति है वामन अवतार। इसका मतलब यही होता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, ओपोनेंट्स को तो ये जो सरकार, बीजेपी का सरकार, शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार बनी है, वो पाताल लोक पहुंचा के छोड़ेंगे, इतना आप लिख के लीजिए मुझसे। तो अब इसको आप लीगलिटीज की तरीके से देखें, जेल यात्रा देखें, कैसे भी देखें, शांति तो उनको किसी भी कीमत पे नहीं, क्योंकि टीएमसी की अपनी कुंडली भी यही बताता है। जी, तो माइनॉरिटीज़ को लेकर आपको लगता है कि ऐसा कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट देखने मिलेगा हमें वेस्ट बंगाल में? जी, वो तो देखने को मिलेगा। देखो, ये मेरा बहुत पहले से ही कहना था कि ठीक है, मेरा प्रेडिक्शन अच्छा सही हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो टाइम बताता है ना। जब ये 4th में आया तब पता चला कि मेरा प्रेडिक्शन सही है कि गलत है। पर मैं 2-2.5 साल से एक ही चीज़, मतलब तभी से मैं एक चीज़ कह रही थी कि देखिए, बीजेपी जीते, टीएमसी जीते, कोई भी जीते, एक चीज़ तो पक्की है कि बंगाल रीजन में, जब मैं बंगाल रीजन बोलती हूँ, दोनों बंगाल, मतलब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, दोनों बंगाल में अराजकता, जिसको कहते हैं एनर्की, वो बंद नहीं होने वाला है। अब बोलेंगे क्यों? अरे अब तो टीएमसी नहीं रही, अभी तो एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकार आ गया, डबल इंजन का सरकार आया है। यस, आया है, 55 साल बाद आया है, 55 ईयर्स लेटर। पर जब जब शनि मेष राशि में जाता है ना, पूरा बंगाल रीजन में ना मतलब बहुत ख़राब स्थिति हो जाती है, बहुत एक अनस्टेबल, इनडिसिप्लिन, वायलेंस बहुत फैल जाती है। कैसे? 1970-71 में भी शनि मेष राशि में था और हमें पता है बंगाल में क्या हुआ।
है ना। वो जो बांग्लादेश का वार हुआ है, बंगाल बना है, पाकिस्तान का एक टुकड़ा इजीली थोड़ी बन गया, कि एक वक्त नहीं था, वो इतना जंग लड़के, लड़ाई लड़के फिर जाके बने। और ईस्ट बंगाल आप बोलेंगे तो फिर ईस्ट बंगाल में क्या हुआ? अरे ईस्ट बंगाल का भी तब बहुत ख़राब हाल था, क्योंकि सारे रिफ्यूजी इस बंगाल में आगे अपना शरण लिए है। आसाम में, बंगाल में बहुत ख़राब हाल था। तो बंगाल में तो ये जो शनि फिर से जा रहा है मेष राशि में, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के हाल भी बहुत ख़राब होंगे, होना ही है। आप आने दीजिए 2027 में, 28 पकड़ लो, क्योंकि 2028 से तो लंबा 2.5 साल रहने वाला है शनि वहाँ पे मेष राशि में। तो इस साइड के बंगाल में भी वायलेंस बढ़ेगा, और वहाँ पे तो ऑब्वियसली हिंदुओं के साथ बहुत ख़राब टाइम आने वाली है। और 1998 में जब ममता बनर्जी इतना आंदोलन करके, इतना शी वॉज अ स्ट्रीट फाइटर और बहुत बड़ी नेत्री थी, मैं ये तो मानती हूँ, सब ये मानेंगे, जो लोग बीजेपी में हैं, जो लोग एंटी बीजेपी, एंटी टीएमसी है, सब कोई मानेंगे शी वॉज अ वेरी ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग लीडर, एकदम स्ट्रीट लेवल से उठ के आई है। तो 1998 की 1 जनवरी जब शनि उस टाइम में भी मेष राशि में था, क्योंकि हर 30 साल में शनि घूम के एक ही राशि में आती है, ये हम सबको पता है, पृथ्वी जी आपको भी पता होगा। तो तब जब 1998 में भी शनि एक बार मेष राशि में गया था, तो तब ममता बनर्जी रास्ते में थी, बहुत मार खाई, बहुत आंदोलन किया, और 1 जनवरी 1998 को उन्होंने अपनी ये जो टीएमसी, तृणमूल पार्टी, उसकी संगठन उन्होंने शुरू किया है। मतलब उसी दिन से उन्होंने फाउंडेशन चार्ट उसी डे का है, उसी दिन से उन्होंने पार्टी को फॉर्म किया है। तो जब आप देखेंगे हिस्ट्री में, शनि जाता है मेष राशि में, नॉर्थ ईस्ट में, परेशानी बहुत शुरू हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि एस्ट्रोलॉजिकली मैंने आपको समझाया कैसे कैसे इस चीज़ को देखते हैं, और ओथ टेकिंग चार्ट भी यही बताता है। बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल बात नहीं कर रही हूँ, लोग बहुत बोर हो जाएंगे, बोलेंगे इतनी टेक्निकल बातें हैं। तो थोड़ी थोड़ी आप लोग यही समझ जाइए कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ए वेरी गुड टाइम, क्योंकि राहु आएगा, ओथ टेकिंग चार्ट की फर्स्ट हाउस में राहु आएगा, तो 27-28 2 साल, 1.5 ईयर एटलीस्ट जो है ना, बहुत मुश्किल है। 28 तो बितना पड़ेगा पूरी तरह, तब जाके हो सकता है धीरे धीरे, क्योंकि 2029 के एंडिंग या 30 के स्टार्टिंग तक शनि जो है मेष राशि में रहेगा। पूरा टाइम इतना गड़बड़ वाला ना भी हो, मतलब अगला 1 साल तो बहुत मेजर टाइप का है, उसके बाद हल्का फुल्का रह के, पर जो टोटल शांति जिसको बोलते हैं ना, कि पूरी तरह एक शांति, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ऐसा शांतिपूर्ण चीज़ें तो मुझे नहीं दिखता है जब तक शनि मेष राशि में रहेंगे। और कब तक है वो डेट? 2029 एंडिंग या 30 तक। अभी तक तो गए ही नहीं अभी तक तो शनि मेष राशि में गए ही नहीं। वो तो ट्रिगर होगा और बुरी तरीके से जब वो मेष राशि में जाएंगे 2028 से। वो 2028 की आई थिंक जनवरी या फरवरी से वो पूरी तरह 2.5 साल के लिए मेष राशि में रहेंगे। तो एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो बीजेपी और कितने समय के लिए ये जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो मेंटेन कर पाएंगे? लंबा, बहुत लंबा। मैंने कहा ना, एक बार जब ओथ टेकिंग चार्ट हो गई है श्रवणा नक्षत्र में, तो ये 5 साल तो उनको कोई गलती से भी हटा नहीं सकता है। उसके बाद भी एटलीस्ट 10 ईयर्स तो है, उसके बाद का मैंने कुछ खास नहीं देखा। ऐसे देखने के लिए आपको देखना होता है कि भाई, क्योंकि देश की कुंडली और वेस्ट बंगाल की कुंडली दोनों सेम ही है, तो उसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना, प्रदेश के हिसाब से उसकी प्रेडिक्शन निकालना हल्का सा टफ हो जाती है। पर 10 ईयर्स कहीं नहीं है। सो एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स इज देयर। सी, बीजेपी इज गोइंग टू बी इन सेंटर फॉर नेक्स्ट 15-20 ईयर्स। सो यू कैन से दैट फॉर नेक्स्ट, मतलब आने वाले 2045 2047 तक तो पक्का बीजेपी इस केंद्र में रहने वाली है। एनडीए बोलिए कि बीजेपी बोलिए, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, ये जो डबल इंजन की सरकार अभी बनी है 55 साल बाद बंगाल में, तो वो इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। 10 ईयर्स मिनिमम, उसके आगे का, इससे आगे भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इसलिए नहीं कि वो नहीं बनेगा, मैंने चेक नहीं किया, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। मैंने और एक प्रेडिक्शन दिया था, तो मैंने 24 तारीख को एक प्रेडिक्शन दिया था, 24 अप्रैल को, कि मानो ना मानो जब ये गवर्नमेंट फॉर्म होगी, जीत के जो भी कोई आएंगे 4 तारीख के बाद, तो पहला काम गवर्नमेंट करेगा, दैट ट्वीट इज देयर स्टिल, फर्स्ट थिंग गवर्नमेंट विल बी डूइंग,
गिव अबाउट प्रॉपर्टी, मतलब भूमि से रिलेटेड काम करेंगे और बीएसएफ को सबसे पहले भूमि दिया जाएगा। द फर्स्ट डिसीजन दे विल बी टेकिंग, बहुत सारे डिसीजन लेंगे अभी गवर्नमेंट, आगे जाके खूब सारा काम करेंगे, पर पहला काम जो गवर्नमेंट करेगा दैट इज गोइंग टू बी द गिविंग द लैंड टू बीएसएफ, अलॉटमेंट ऑफ लैंड। उस पर धीरे धीरे फिर काम होगा, एक ही दिन में तो नहीं बनने वाला है फेंसिंग, तो फेंसिंग काम होगा, पहला निर्णय लेंगे गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद। एंड इफ़ यू चेक द वेरी फर्स्ट डिसीजन दे हैव टेकन कि हमने उन्होंने, गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने पहला डिसीजन जो लिया है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद बीएसएफ को भूमि देना। सो अभी फेंसिंग होगा सबसे पहले। तो आप ये जो कह रहे थे कि माइनॉरिटीज़ वाली चीज़ें, उसको तो बहुत टाइटन अप किया जाएगा। मैं 2025 की स्टार्टिंग से एक चीज़ कह रही थी, कागज़ तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये मंगल की महादशा शुरू हुई है भारत का 11 सितंबर 2025 से, और मंगल भूमि कारक है, मंगल योद्धा है, भूमि की रक्षा करना जानता है। और योद्धा किस लिए होते हैं? भूमि का रक्षा करना, इंसानों की रक्षा करना। अब अगर आपकी भूमि में जो इस भूमि का मालिक नहीं वो घुस गया तो कौन सा रक्षा हुआ, वो कौन सा क्लीनिंग हुआ? सो मंगल का महादशा है, खाली बंगाल नहीं, आप तो पूरे इंडिया में जुलाई आने दीजिए, ये जो कागज़ दिखाना पड़ेगा ना, ये मुहिम तो इतना शुरू होगा, सीएए एनआरसी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से होने लगेगा। एंड जुलाई आने दीजिए, ये एसआईआर की, और ये जो हमारे होम मिनिस्टर ने नहीं कहा 3D, डिटेक्ट डिलीट रिपोर्ट, सो दीज आर द थिंग्स आर गोइंग टू गेट टाइटन। अब आप जुलाई आने दीजिए, इसी साल के आप देखेंगे होम मिनिस्ट्री की क्या शक्ल और क्या सूरत आप देखते हैं। तो तब मैं बोल रही थी, दिसंबर से मैं कह रही थी, देख लेना कि 2026 में अमित शाह इज़ गोइंग टू बी द धुरंधर ऑफ द ईयर। तब लोगों को लगा कि अमित शाह तो कुछ कर नहीं पा रहे अभी तक, इसने बहुत सारे चीज़ बता दिया, बीच में यूजीसी भी आ गई। सो नाउ पीपल से दैट यस, होम मिनिस्ट्री इज़ द धुरंधर ऑफ द ईयर। ये विनिंग बंगाल वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स क्लीनिंग अप, उनके जो भी हुलिगनिज्म चल रहा है खत्म। तो बांग्लादेश का प्रभाव तो वेस्ट बंगाल पर अभी धीरे धीरे कम होने वाला है, लेकिन बांग्लादेश का क्या होगा? क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही बुरे हाल में है ये देश, और आगे चल के इस देश का भविष्य आपको लगता है कि मतलब ठीक हो पाएगा? यही दुख है। एक तरफ हमारी बंगाल अभी क्लीनिंग होने लगेगा, सबसे पहले भूमि का, जिस वजह से वो जो इलीगल एनक्रोचमेंट, आप अगर सोशल मीडिया देखते हैं या फिर न्यूज़ चैनल खोलते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा न्यूज़ अभी आ रहे हैं कि भूमि से रिलेटेड काम ही वो सबसे ज़्यादा कर रहे हैं कि इलीगल एनक्रोचमेंट को ख़त्म करना। जहाँ जहाँ पे टीएमसी वालों ने ऐसे ही हॉकर बिठा दिया था, ऑफिस लगा लिया था गवर्नमेंट के जगह पे ना, गवर्नमेंट के रेलवे के प्रॉपर्टी में, पता नहीं कहाँ कहाँ, रविंद्रनाथ टैगोर के घर में हमने लगा लिया था। तो वो सब हो रहा है, क्यों? दैट श्रवणा इज़ फॉर प्रॉपर्टी, जिसके पास 4-4 5-5 प्लैनेट हो जाएगा श्रवणा में, तो समझ जाइएगा उसको प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो, प्रॉपर्टी का इनकम करेगा, प्रॉपर्टी से बिजनेस करेगा, ये वॉट एवर इट इज़ अबाउट प्रॉपर्टी। सो सिमिलरली प्रॉपर्टी का अभी काम करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। प्रॉपर्टी मतलब पूरा प्रदेश उनके हाथ में है अभी सरकार के पास, ठीक है। अब वहाँ की जो सरकार है, अब उसका तो मैं क्या बताऊँ, तो दुखियारी कहानी है प्रीतिका जी। वहाँ के गवर्नमेंट अभी जैसे जैसे शनि जाएगा 2027 के एंडिंग में, 28 में, गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटीज़ की, मतलब हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार शुरू होगा। खाली गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट अत्याचार इस हिसाब से करता है, गवर्नमेंट कुछ बोलता नहीं है। जब आम जनता, जब मुस्लिम वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर कुछ अत्याचार करते हैं तो गवर्नमेंट चुप रहता है। गवर्नमेंट इस तरीके से अत्याचार करता है, गवर्नमेंट जाके किसी को मारने नहीं जाता है, राइट, कोई गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इस हिसाब से अंधा बन के रहते हैं और सारा काम होने देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी बढ़ने वाली है बंगाल में। और कोई देश, मैं तो जब शेख हसीना इंडिया आए थे, मतलब 45 मिनट्स के अंदर वो जल्दी भाग के यहाँ पे आए थे, उसके बाद मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कि कोई गवर्नमेंट, कोई देश कुछ नहीं करेगा। तो सबने कहा था मोदी जी कैसे नहीं करेंगे, हिंदुओं के लिए कुछ तो करेंगे। मैंने कहा था मुझे तो नहीं दिखता है कोई कुछ करते हुए, एंड नो वन हैज़ डन एनीथिंग टू बंगाल के जो हिंदूज़ हैं उनके लिए। अब आगे क्या होगा, मैं समझती हूँ 2028 के आसपास शेख हसीना वापस जाएंगे, उनके ही अपनी पार्टी के लोग, गवर्नमेंट के लोग, जो मिलिट्री है, क्योंकि मुस्लिम कंट्री ज़्यादातर मिलिट्री से चलते हैं ना, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वो मिलिट्री के हिसाब से चलते हैं। देश में कुछ गणतांत्रिक, मतलब कोई
ऐसा कुछ है ही नहीं डेमोक्रेटिक, तो उनके आर्मी हो, उनके पार्टी के लोग हो, कैसे भी हो, जनता उनको रास्ता बना के देंगे, शी विल बी बैक। और मैंने ये आज नहीं बोला, ये 2024 की प्रेडिक्शन है। इफ़ यू वांट आई कैन शेयर द स्क्रीनशॉट एज वेल एंड द लिंक। तो वो वापस जाएंगे, फिर से इलेक्शन होगा। तो ये जो अभी गवर्नमेंट बनी है, ये गवर्नमेंट तो इसी साल फरवरी बनी है, बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट बनी है। तो ये गवर्नमेंट 5 साल पूरा करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इस गवर्नमेंट का 25 से 2031 तक चलना चाहिए, मुझे ऐसा कतई नहीं लगता है। इसके बीच में 2028 के आसपास शेख हसीना वापस जाएंगे। अब उनकी बहुत एज हो गई है, अब वो फिर से प्रधानमंत्री बनते नहीं बनते मुझे नहीं पता। उनका जो पार्टी है आवामी लीग दोबारा जीत के आएगी, तो वो लोग डिसाइड करेंगे कब बनते हैं। सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। उसके बाद जो 2030 से धीरे 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 उस रीजन में थोड़ी शांति, वहाँ के बांग्लादेशियों देश के जो हिंदू है उन लोगों को थोड़ी शांति, और वो फिर लंबा शांति रहेगा। हाँ, दिस इज़ गोइंग टू बी द लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन। पर अब तो लंबा बड़ी मुश्किल वाली चीज़ें हैं। चलिए, इसी बात पर धन्यवाद आपका कि आपने आपका कीमती समय दिया हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच शर्मिष्ठा जी फॉर योर टाइम, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका जो प्रेडिक्शन है वो सही आया। So it was really good, great connecting to your audience, and hopefully we'll be doing more podcast, some live sessions, all these things together. Once again, this channel Trended Astrology Podcast on YouTube and on social media. You can subscribe this channel for latest updates, because I do, we also trended political analysis and world predictions through astrology. And it all began here. So you can subscribe to the channel if you are an astro enthusiast. Lots of love.